SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में कौन से नए फीचर्स को लागू की गई है। अगर आप पढ़ने इच्छुक हैं, SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आना चाहते हैं, या पढ़ रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, या फिर आप किसी छात्र के पेरेंट्स हैं और आपको जानकारी नहीं है कि SM स्टडी पॉइंट में कौन से नए फीचर्स अवेलेबल करवाई गई है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो है कौन से फीचर्स को लागू की गई है। तो ध्यान से समझिए, कहने का मतलब यह है कि आप जैसा कि जानते ही हैं कि SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, जिसमें कि आपका वीडियो के माध्यम से भी क्लास दी जाती है और वेबसाइट भी चलता है। तो हम आपको बता दें कि पहले जो आपका वेबसाइट था smstudypoint.com, बट अब जो है smstudypoint.in हो चुका है। आप मैं कर दूं कि smstudypoint.com भी चलेगा और smstudypoint.in भी चलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर का एक नया वेबसाइट बना है जो है smstudypoint.in। क्या है? .in, smstudypoint.in, ध्यान में रखिएगा। और ये एक ऐसा वेबसाइट इसको डिजाइन किया गया है, ऐसे डिजाइन किया गया है, ये स्पेशल कोचिंग के लिए ही इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। यानी कह सकते हैं कि SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उसका ऑनलाइन नामांकन होता है और उसको एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करके दी जाती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे एक शॉर्ट वीडियो देख के माध्यम से कि जो भी पेरेंट्स होंगे या छात्र छात्राएं होंगे जो SM स्टडी पॉइंट में एडमिशन करवाए होंगे तो उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड सेपरेट दी जाएगी। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें किस तरीके से काम करता है, आइए समझते हैं। तो उसके लिए आते हैं अपने डेस्कटॉप पर, या फिर आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको सारे फीचर्स दिखा देते हैं, आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है आने के बाद आप क्या करेंगे कि आप कोई भी ब्राउजर खोलेंगे जिसमें आपको जो है सर्चेबल वैल्यू मिले, यानी कि आपको जैसे गूगल बाबा जहाँ पर भी खुल जाए, समझ रहे हैं ना, यानी कि गूगल आपको जहाँ कहीं पर भी खुल जाए, जिस ब्राउजर पे खुल जाए उस ब्राउजर को खोलना है। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे गूगल खोल के रखा है, तो इस गूगल में आपको सर्च क्या करना है, SM स्टडी STUDYPOINT.in, क्या सर्च करना है, smstudypoint.in सर्च करना है। ओके, चलिए सर्च कर लेते हैं इसको। तो सर्च करने के बाद जो है ना आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा SM स्टडी पॉइंट। ओके, इसके नीचे भी आपको देखने को मिलेगा SM स्टडी पॉइंट, उसके बाद इसके नीचे ऑनलाइन टेस्ट SM स्टडी पॉइंट देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो है SM स्टडी पॉइंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको जो है खास करके कोचिंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, यानी कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, SM स्टडी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। ओके, तो ये इस डिज़ाइन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल वीडियोज़ दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके यूट्यूब का जो वीडियोज़ होता है वो आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सारा चीज़ होता है। ये इवेंट्स दी हुई है, आर्टिकल्स दी हुई है, लेटेस्ट न्यूज़ सब इस पर देखने को मिल जाता है। हाल फिलहाल में देख सकते हैं कोचिंग का फीस कम की गई है, जो सारा चीज़ इस पर डिटेल दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप ये SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक है, डायरेक्टर हैं, वो कह सकते हैं, वो ये है जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं ही इसे डिज़ाइन किया हूँ। तो और यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो ये वाला जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिंक डालना अभी बाकी है। तो लिंक इसमें जब ये अपडेट हो जाएगा वो आपको काम करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है। आपको कैसे काम करना है वो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमारे इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उस जिसका ऑनलाइन एडमिशन हो चुका है, यानी इस वेबसाइट पर जो है उसका नाम दिया गया है, तो उसका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है कोचिंग की तरफ से। तो सेपरेट मिला है, सबको अलग अलग मिला है, कोई ये सबका एक ही प्रकार का नहीं है, सबका अलग अलग है। या फिर आप स्टूडेंट है तो SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो है आप अपन अलग से खुद से अपडेट भी कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं, एक हमारे विद्यार्थी हैं जिसका यहाँ पर जो है
हम लॉगिन करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट को देखने को मिलता है सारा चीज़। तो फिलहाल यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपके फ़ोन में जब खोलेंगे तो फ़ोन में भी इसी प्रकार से खुलेगा, बस यहाँ पे डेस्कटॉप में जो है थोड़ा अलग प्रकार से दिखता है, लेकिन मोबाइल में आप खोलेंगे तो अलग प्रकार से दिखेगा, लेकिन रहेगा सेम चीज़। बस ये कि लॉगिन यहाँ से हट करके जो है इस वाले पे पट्टी पे आ जाता है, ऊपर वाले पे, ठीक है। तो यहाँ लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए कि लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आप का जो है ये एक स्टूडेंट है जिनका जो है सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है ना, ये तो डायरेक्टली में आ गया। इसको हम आपको लॉगिन करके बताते हैं कि किस तरीके से लॉग आउट कर देते हैं, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है ना, यहाँ पे आपका वेलकम पेज आ जाएगा, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपके इनसे लॉगिन करना होगा। तो जैसे कि यूज़र नेम है और ईमेल एड्रेस है, यानी कि आपसे जो है, कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जब एडमिशन होता है तो आपसे जो है ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड आपको बना करके दे दिया जाता है, और ईमेल आईडी जो है आपको खुद बना करके लाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इस स्टूडेंट का जो है क्या है कि यूज़र नेम है, वो हम आपको बताते हैं SA, ये सनी साफ़ी है, ओके। इसका पासवर्ड आप यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसलिए हम इसको दिखा नहीं सकते हैं कि क्या है। इस पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस स्टूडेंट का जो पैनल है वो आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है। ये आपका है स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर पेरेंट्स डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ये इसका सिर्फ स्टूडेंट का बना हुआ है, इसलिए स्टूडेंट डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। पेरेंट्स का बन जाएगा तो पेरेंट्स का भी डैशबोर्ड खुल जाएगा, आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम देख सकते हैं कि आप ये डैशबोर्ड है ऊपर की है, जब आप लॉगिन करके अंदर आएंगे तो आपको ऊपर में ही ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अब क्या है इसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये फोटो दिख रहा है, इस जिसका हम लॉगिन किए हैं उसका नाम है सनी कुमार साफ़ी, जो कि ये पढ़ता है SMSTT पॉइंट कोचिंग सेंटर में, और इसका नाम आप देख सकते हैं नीचे भी है, सनी कुमार साफ़ी नाम है। इसका इनरोलमेंट नंबर इस प्रकार से दी हुई है, एडमिशन नंबर दिया हुआ है ना। उसका सेशन 26 से 27 के लिए है, और क्लास 8 में पढ़ता है ये, और सेशन इसका A है, और रोल नंबर इसका 3 है। फादर्स नेम सतीश साफ़ी है, और फ़ोन नंबर ये इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके आईडी कार्ड पे अगर देखेंगे तो ये आईडी कार्ड है, इस पर प्रिंट करके आप ले सकते हैं आईडी कार्ड। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आईडी कार्ड कैसा है। तो देख सकते हैं ये आईडी कार्ड है आपके, अभी जो है इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको प्रिंट करेंगे, चलिए प्रिंट करके भी देख लीजिए। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप देख सकते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे ले चुका है, प्रिंट वाले क्लिक पे किए हैं तो आप देख सकते हैं ये आ गया ना, अच्छी तरीके से आईडी कार्ड जनरेट होकर के अपने आप, है ना। तो ये इस प्रकार से काम होता है। चलिए इसके पीछे आता है। उसके बाद जो है ये आईडी कार्ड देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेशन फी समरी है, यानी कि इस स्टूडेंट का कितना फी ली जाती है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पीरियड, मंथली, वन टाइम, टोटल क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ देखने को मिल जाता है, क्या समझे। और सेशन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि मंथली फ़ी है, ठीक है। मंथली फ़ी जो है इसका एक साल में जो है 12 महीने में जो है 2400 रुपया का बनता है, ठीक है। इसलिए साल का दिखा रहा है। और एक रजिस्ट्रेशन चार्ज जो SMSTT पॉइंट में लिया गया था 100 रुपया, और अभी भी अगर आप आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे जो है 100 रुपया ली जाएगी। तो यहाँ पे वन टाइम लगता है, साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ वन टाइम 100, ओके। टोटल मिलाकर जो है आप इसका 2500 रुपया बनता है, जिसमें कि बैलेंस अमाउंट जो है 2500 रुपया बना है टोटल बन के, ठीक है। और ये पेड किया है 300 रुपया अभी, यानी कि अप्रैल मंथ में जो है इन्होंने पेड की है 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया कौन कौन पेड किया है। मंथली फी इसका 200 रुपया लगता है, ठीक है। इसलिए 12 महीने में जो है 12 दूनी 24, 2400 रुपया लगा। और 100 रुपया जो है ये इसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज हुआ है, एडमिशन चार्ज हुआ है, वो लगा है। टोटल मिलाकर के 300 हुआ है, तो 300 रुपया इसका पेड है, ठीक है। पेड अमाउंट दिख रहा है। यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे अच्छी बात, खास करके पेरेंट्स के लिए, जो कि अटेंडेंस। यहाँ पर SMSTT पॉइंट कोचिंग सेंटर में जो है स्टूडेंट का अटेंडेंस भी बनता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अटेंडेंस प्रेजेंट 11 है, एब्सेंट 1 है, और हॉलीडे 1 हुआ, यानी कि इसके क्लास में जो है छुट्टी कोचिंग की तरफ से 1 दिन हुआ है, और ये टोटल 11 दिन आए हैं और 1 दिन छुट्टी किए हैं, ओके। ये
और नीचे आएंगे तो लेटेस्ट नोटिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही खास चीज़ है, क्योंकि कोचिंग के अंदर कुछ भी होती है तो हम लोग इस पर अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पे शो करने लगता है स्टूडेंट को। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ये डैशबोर्ड था। ठीक है, स्टूडेंट का डैशबोर्ड था। आप पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स लॉगिन से अगर खोलते हैं तो आपको भी पेरेंट्स डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा, आपके स्टूडेंट का क्या है नहीं है, सारा चीज़ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाए आप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो है डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है नहीं है यहाँ पे। जैसे कि डैशबोर्ड तो आपने समझ लिया कि क्या है। उसके बाद है फी इनवॉइस क्या होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब स्टूडेंट का फैसिलिटी है, स्टूडेंट के पैनल में मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या जानकारी होगी। ठीक है, पेरेंट्स का भी यही हाल है। उसके बाद जो है पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि स्टडी मटेरियल, होमवर्क, नोटिस बोर्ड, इवेंट्स, क्लास टाइम टेबल, लाइव क्लासेस की व्यवस्था है, एग्ज़ाम टाइम टेबल है, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड होता है, एग्ज़ाम रिजल्ट है, सर्टिफिकेट है, अटेंडेंस है, लीव रिक्वेस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा है खास करके स्टूडेंट के लिए। और ये अकाउंट सेटिंग है का ऑप्शन है, जो कि इसके बारे में हम बारी बारी से अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी लंबी तो आप छोड़ के चले जाएंगे, तो इसीलिए जो आप बोरिंग फील करने लगेंगे। इसलिए जो है इस वीडियो में हम लोग इतना ही पहले कवर करना है, यानी कि डैशबोर्ड कवर किए हैं कि स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे क्या सब देखने को मिलेगा। और यही हमारे कोचिंग SM स्टडी पॉइंट कोचिंग का एक यूनिक चीज़ है कि स्टूडेंट को जो है सेपरेट यूज़र ID पासवर्ड दिया जाता है, ताकि वो अपने वेबसाइट पर जाकर के जो है सारा चीज़ का जो है हैंडल कर सके। जैसे कि अभी हम बताया स्टडी मटेरियल यहाँ पर से क्लिक करके जो है ये ले सकते हैं इस क्लास के, और सिर्फ इसी को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अब आप कहेंगे कि हम 12th का अपलोड कर दिए हैं तो 12th का इसको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 12th में का अगर देते हैं तो 12th में जो स्टूडेंट है उसको यूज़र ID पासवर्ड मिला होगा तो उसी को मिलेगा। यानी सीधी सी बात कह सकते हैं कि यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके किसी का कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ अपना देख सकता है। ठीक है, ये सेपरेट बनाया गया है क्योंकि यही सारे चीज़ है। होमवर्क यहाँ से देखने को मिल जाता है, सारा चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। तो अगले वीडियो में इस सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या है नहीं है, इसके में से क्या होता है नहीं होता है, सारा डिटेल इसमें देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार से जो है अगर क्या है कि इसी तरीके से अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर में अगर आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो फिर आप बेशक आइए, आपका वेलकम है। और आपको भी इसी प्रकार से जो है यूज़र ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लॉगिन करके SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि ये तो अभी नॉर्मल था। मेन फीचर्स तो अब आने वाली है, जो अगले वीडियो में आने वाली है। मेन फीचर्स पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी। तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, देखते हैं कब आते हैं।